Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjuli Singh and I am teaching you Economics of Public Enterprises, Semester 6, Unit 4th and Lecture 18. जो लास्ट का हमारा जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमारा टाइप्स ऑफ ऑडिट डिस्कस किया था, ठीक है। एंड आज जो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, ऑडिट और उसका इम्पोर्टेंस, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज में ऑडिट का इम्पोर्टेंस क्या होता है एंड पब्लिक एंटरप्राइज में कितने तरह के ऑडिट जो है वो किए जाते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ ऑडिट जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, आज हम उसके बारे में अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So audit and its importance in public enterprises. So the audit is an instrument, a tool of financial control which is employed by the public or private sector or an individual to safeguard itself against fraud, extravagance and more importantly to bring credibility to the audited है, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है, ऑडिट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, किस चीज़ का, फाइनेंशियल कंट्रोल का, ठीक है। ऑडिट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है, किसका, फाइनेंशियल कंट्रोल का, विच इज़ एम्प्लॉयड बाय द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। जो कि क्या है, दोनों के थ्रू, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो एंड चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों के थ्रू क्या होता है, यूज़ किया जाता है। इवन क्या है, एक इंडिविजुअल के द्वारा भी क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है। और किस लिए यूज़ किया जाता है, टू सेफगार्ड इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, किससे, फ्रॉड, एक्स्ट्रावेजेंस एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग क्रेडिबिलिटी टू द ऑडिटेड है, ठीक है। अपने आप को फ्रॉड से बचाने के लिए, एरर से बचाने के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या है कि जो आपका अगर एक बार क्या होता है, आप अपने एंटरप्राइज में अगर आप ऑडिट करवाते हैं ना, तो लोगों का जो विश्वास होता है, जो क्रेडिबिलिटी होती है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। लोगों का जो बिलीव है वो आपके एंटरप्राइज में बढ़ जाता है। So according to International Organization of Supreme Audit Institutions, ऑडिट इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो क्या है, जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसका, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसने ऑडिट को कैसे डिफाइन किया है, एज इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम्स, ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ अ स्पेसिफिक एंटिटी to ascertain they are executed or they functions within the framework of certain budgets, objectives, rules and requirements है। तो उन्होंने क्या किया है, ऑडिट को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने बोला कि ऑडिट क्या है, इवैल्यूएशन है और एग्जामिनेशन है, किसका, सिस्टम का। तो उन्होंने बोला ऑडिट क्या है, इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम्स, मतलब सिस्टम जो एंटरप्राइज है वो उनके जो ऑपरेशंस हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उसका इवैल्यूएशन और उसका एग्जामिनेशन, किस चीज़ के लिए, टू असर्टेन दे आर एग्जीक्यूटेड, ये जानने के लिए कि वो क्या है, वो एग्जीक्यूटेड और दे फंक्शन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सर्टेन बजट्स, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स है। ये जानने के लिए कि जो वो एंटरप्राइजेज हैं, क्या वो जो है अपने ऑब्जेक्टिव, अपने रूल्स, अपने रिक्वायरमेंट्स एंड बजट के अकॉर्डिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को असर्टेन करने के लिए जो है वो ऑडिट किया जाता है। So this is a modern definition of audit in public sector and does not restrict itself with only cash audit which was the case originally है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये जो आपका जो डेफिनेशन है वो क्या है, एक मॉडर्न डेफिनेशन है, किसकी, ऑडिट की, इन पब्लिक सेक्टर में। एंड ये क्या है, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ कैश ऑडिट तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। For sound and effective functioning of government and to ascertain that the benefit of public funds being used reach and lowest strata of society and to every individual, audit is an indispensable tool, ठीक है। तो फॉर एंड साउंड एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से साउंड वे में एंड इफेक्टिव वे में फंक्शन करे, ठीक है। इसके लिए क्या है, और साथ ही साथ है ये असरटेन करना है क्या, बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक फंड्स, जो पब्लिक फंड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं उनको क्या, ये उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। वो जो आपकी जो लोवेस्ट सोसाइटी है वहाँ तक उनके बेनिफिट्स पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, जो पब्लिक फंड जिस पर्पज़ के लिए जो है क्या कहते हैं दिया गया था, क्या वो उस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है या नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना, चेक किया जाता है किसमें, आपका ऑडिट में। सो
It helps secure accountability of executive to the parliament and towards the public in general है। और क्या होता है, ये जो है अकाउंटेबिलिटी को भी सिक्योर करने में हेल्प करता है कि इसके जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट के लिए, तो उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको एक सिक्योर करता है, पार्लियामेंट की अकाउंटिंग पब्लिक के लिए सिक्योर करता है। तो the legislature can exercise control over the executives and verify that the public resources have been utilized responsibly है। एंड जो legislature होते हैं दैट इज गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, एंड आपका जो legislature होता है वो क्या है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं कंट्रोल किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, एंड ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पब्लिक रिसोर्सेज है, ठीक है, उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि पब्लिक रिसोर्सेज का जो यूज़ है उसको क्या है, रिस्पॉन्सिबल वे में यूज़ किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, एंड किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, पब्लिक की हेल्प के लिए, ठीक है। इंटेंडेड एंड फंड्स रेज थ्रू वेरियस सोर्सेज लाइक टैक्सेस एंड गवर्नमेंट फुल्ली है। So there are a few international bodies which recommends agreed upon auditing practices, reports and requirements they are। तो कुछ आपकी क्या हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिन्होंने क्या किया, रिकमेंड्स किया है कुछ आपके ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, कुछ रिपोर्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए उन्होंने क्या की है, उन्होंने उसमें रिकमेंडेशंस की हैं। तो फर्स्ट बॉडी कौन सी है, इंटोसाट, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। सेकेंड देखें, दैट इज आपका है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इंटरवेंशन जनरेशन डीला एडमिनिस्ट्रेशन डेल स्टेडो है। फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट इन पब्लिक एंटरप्राइज से अगर हम बात करें कि आपके जो पब्लिक एंटरप्राइज हैं वहाँ पे कोई कितने टाइप्स की ऑडिट जो है वो किए जाते हैं। सो इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट ऑब्जेक्टिव सेवरल काइंड्स ऑफ ऑडिट कैन बी डिफाइन इन पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। तो आपका क्या है, पब्लिक सेक्टर में बहुत टाइप्स के जो ऑडिट हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है। पहला आपका कौन सा है, फाइनेंशियल ऑडिट, जिसके बारे में हम लोगों ने कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। तो फर्स्ट देखें, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट। तो इंटेंडेड टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स एंड बैलेंसेस एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, also to verify money expended has been applied to the same purpose and premise for which it was obtained and within the boundaries of acceptable vagaries है। सो अगर हम बात करें किसकी, फाइनेंशियल ऑडिट की, तो इंटेंडेड टू वेरीफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है। आपका क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, अकाउंट्स होती हैं और जो बैलेंस होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अकाउंट्स, स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी वेरीफाई, हम इसमें क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड अकाउंट्स को, और किसको, बैलेंसेस को, किसके अकॉर्डिंग, जो कि आपका क्या है, जो आपके जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ठीक है, जो आपके क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं पब्लिक एंटरप्राइज के, उनको हम वेरीफाई करते हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं उन्हें हम वेरीफाई करते हैं कि वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए गए हैं या फिर नहीं रिकॉर्ड किए गए हैं। Also to verify money expended has been applied to the same purpose and premise for which it was obtained and within the boundaries of acceptable vagaries है। तो अभी ये देखा जाता है कि जो आपका जो फंड्स थे, जो आपको फंड्स अवेलेबल कराए गए थे, जो गवर्नमेंट ने आपको, जो एंटरप्राइज को जो फंड्स दिए थे, क्या उन्हें उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है या फिर किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो हम देखें तो हमारा क्या है, ऑडिट ऑफ लीगैलिटी कंकॉर्डेंस है। तो इंटेंडेड टू वेरीफाई ऑल ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसेस are in full accordance with the law of the land and do not in any case harm or influence an organization or an individual for its own means है, ठीक है। तो ऑडिट ऑफ लीगैलिटी कॉन्करेंस है। अब ये चेक किया जाता है कि जो एंटरप्राइज जो वर्क कर रहे हैं, जो वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है, वो लीगल है, ठीक है। मतलब वो क्या है कि जो वर्क उनका परफॉर्म हो रहा है वो क्या लीगल वे में हो रहा है, किसी भी तरह का इलीगल वर्क वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ को चेक करना कि जो भी उनका वर्क है उससे किसी को भी किसी तरह का हार्म नहीं हो रहा है। सो ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या है, ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी और ऑफ प्रोग्राम। तो इंटेंड्स टू वेरीफाई द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लान
for which money was employed is in conference with the objective for which program was made है। तो ऑडिट ऑफ एफिशिएंसी और ऑफ प्रोग्राम्स है। तो इसमें क्या है, ये वेरीफाई किया जाता है कि जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए हैं फ्रॉम अ प्लान फॉर विच मनी वाज एम्प्लॉयड इज इन कॉन्फ्रेंस विद द ऑब्जेक्टिव। तो वो क्या है कि जो रिजल्ट हुआ वो क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जो आपका जो प्लान बना हुआ था वो आपके ऑब्जेक्टिव, जो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था उससे रिलेट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो आपका प्लान है वो परफॉर्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको रीचेक किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो ऑडिट ऑफ इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी की बात होती है। तो इंटेंस टू वेरीफाई द वे रिसोर्सेज हैव बीन मैनेज्ड, वेदर रिसोर्सेज हैव बीन एक्वायर्ड एट मिनिमम कॉस्ट एंड एम्प्लॉयड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट है। अब इसमें ये चेक किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं उसे किस तरह से मैनेज किया गया है। ठीक है, इंटेंस टू वेरीफाई द वे रिसोर्सेज हैव बीन मैनेज्ड, कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे एंटरप्राइजेस के पास उन्होंने उसे किस तरह से मैनेज किया है। वेदर रिसोर्सेज हैव बीन एक्वायर्ड एट मिनिमम कॉस्ट एंड एम्प्लॉयड फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, ये चेक किया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं उन्होंने मिनिमम कॉस्ट पे एम्प्लॉयड किया है और उससे क्या है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न किया है। तो इस चीज़ को चेक करना, मतलब कुल मिला के देखें तो उनकी इकोनॉमी चेक की जाती है कि कितना इफेक्टिवली वो काम कर पाते हैं, उनकी एफिशिएंसी को चेक किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो ऑडिट ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स की बात हो रही है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, विच फॉलोज रूल्स एंड लेट डाउन प्रिंसिपल्स टू वेरीफाई इट्स सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस फॉर इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी कॉन्फ्रेंस है। So financial audit of legality concurrents were originally grouped together to form audit of regularity and rest other audits were termed as operational audit है। ठीक है, तो जो आपका फाइनेंशियल ऑडिट है और जो लीगलिटी ऑडिट है उन्हें क्या है, ग्रुप कर दिया गया है और बाकी सबको क्या बोला गया है, ऑपरेशनल ऑडिट बोला गया है। सो आफ्टर ऑडिट इज कंप्लीट इट इज़ नेसेसरी टू फाइल अ रिपोर्ट है। ठीक है, जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक रिपोर्ट को फाइल किया जाए which has advocate representation of facts and figures, advocate content है, जिसमें क्या है कि जो facts and figures ऑब्टेन किए जाते हैं ऑडिट के थ्रू उन्हें क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ भाई क्या फिगर्स था, कितना बैलेंस था, क्या जो है क्या पोजीशन है। ठीक है, एडवोकेट कंटेंट, जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल फैक्चुअल होता है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं आपके रिपोर्ट में मेंशन की जाती हैं। An advocate preparations and advocate opinion for the target audience to understand it better and enough publicity for the report है। ठीक है, तो क्या है, एक प्रॉपर ओपिनियन प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि जो आप जिनके लिए ये रिपोर्ट यूजफुल होती है वो इजिली उसे क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। So audit must be treated as an instrument for exercising control over process, system, finances and individuals to make governments and governing bodies more responsible towards the public and its resources. But it cannot be considered as an end इनटू इटसेल्फ है। ठीक है, तो ऑडिट को हम क्या है, ट्रीट कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, किस चीज़ के लिए, फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या है, कंट्रोल किया जाता है किसके ऊपर, किसी भी एंटरप्राइज के प्रोसेस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर एंड फाइनेंस के ऊपर, एंड इंडिविजुअल्स टू मेक गवर्नमेंट्स एंड गवर्निंग बॉडीज मोर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पब्लिक एंड इट्स रिसोर्सेज। बट इट कैन नॉट बी लेकिन इसको अपने आप में जो है क्या है, एंड नहीं मान सकते हैं। सो लीगल पोजीशन ऑफ ऑडिट इन पब्लिक एंटरप्राइज, तो अगर हम पब्लिक एंटरप्राइज की बात करें तो वहाँ पे जो है वो जो ऑडिट है उसकी लीगल पोजीशन क्या है। तो द सिस्टम ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट फॉर पब्लिक एंटरप्राइजेस इन इंडिया डिपेंड्स अपॉन लीगल फॉर्म। ठीक है, तो जो सिस्टम है किसका ऑडिट का इंडिया में पब्लिक एंटरप्राइज का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लीगल फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। There are 3 different forms of organization used for the public sector enterprise in India. These are departmental undertaking, statutory or public corporation and government company. सो अगर हम बात करें किसकी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज सच एज रेलवेज, पोस्टल सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा। तो हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की बात करें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो फॉर्म है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, उसको प्राइमरली किस लिए यूज़ किया जाता है, जो आपके एसेंशियल सर्विसेज है। ठीक है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको कौन देखता है, आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे कि आपके रेलवेज हैं,
पोस्टल सर्विस है ना, ब्रॉडकास्टिंग है, एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों को क्या है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग देखता है। तो सच ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्ट्री of the government and are financed and controlled in the same way as other government department है। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनका जो फंक्शन होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, मिनिस्ट्री के कंट्रोल में होता है, ठीक है। और जो ये इनका फाइनेंस कंट्रोल होता है वो इन द सेम वे, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होता है। So this form is considered suitable for activities where the government desires to have control over them in view of the public interest है, ठीक है। तो इस फॉर्म, ये जो फॉर्म है आपका, ये कहाँ पे है, ये उन एक्टिविटीज़ के लिए सुटेबल होता है जहाँ पे गवर्नमेंट की ये डिज़ायर होती है कि वो क्या कर सके, वो पूरे अंडरटेकिंग को, पूरे एंटरप्राइज को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। जहाँ पे क्या है गवर्नमेंट को फुल कंट्रोल करना होता है किसी एंटरप्राइज के ऊपर, ठीक है। तो उस केस में क्या है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे क्या उन्हें लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होना इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी सर्विसेज होंगी उसमें क्या है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन है। तो इट रेफर्स टू कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ स्पेशल एक्ट विच डिफाइंस इट्स पावर्स, फंक्शंस एंड पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट है। तो आपकी स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन वो होती है जो किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट से क्या की गई होती है, इस्टेब्लिश की गई होती है। सो स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक कॉर्पोरेशन। तो अगर हम बात करें किसकी, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। इट्स कैपिटल इज होली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इसकी जो कैपिटल होती है वो होली किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जैसे क्या एग्जाम्पल है आपका, LIC एंड स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, STC, ये आपकी क्या है स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट देखें तो हमारा क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। So it refers to the company in which 51% or more of the paid up capital is held by the government, ठीक है। अगर किसी कंपनी में क्या है 51% या फिर उससे ज़्यादा जो है शेयर क्या है किस गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी बोलते हैं। इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, इसको कहाँ रजिस्टर हुआ क्या जाता है, कंपनी एक्ट के अंदर। एंड इज फुल्ली गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और ये फुल्ली किसके थ्रू गवर्न होती है, जो उस एक्ट के प्रोविजंस होते हैं उसके थ्रू। तो मोस्ट बिजनेस यूनिट्स ओन एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट फॉल इन दिस कैटेगरी है। तो बहुत सारे जो बिजनेस हैं एंड जिनको गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है और मैनेज करती है वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम बात करें किसकी, एलिमेंट्स की, जो एलिमेंट्स है पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग के, तो देखें तो पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट है। तो जो पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग है वो क्या है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होती है, क्योंकि जो इसका मैनेजमेंट होता है वो पब्लिक रिसोर्सेज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट की बात होती है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज इन लाइन विद इंटेंट एंड पर्पज इज इंटरेस्टेड टू एन एंटिटी और पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक है। तो यहाँ पे क्या है, जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पब्लिक रिसोर्सेज को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर्सन के ऊपर होती है जो क्या कर रहा होता है, जो पब्लिक के बिहाफ पर क्या किया गया था, उसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। जिसको पावर्स दी गई होती हैं उसको मैनेज की, ठीक है, एंटिटी को मैनेज करने की, उसके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। So public sector auditing enhance the confidence of the intended users by providing information and independent and objective assessments concerning deviations from all accepted standards or principle of good governance है। तो आपका क्या है, जो पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग है वो क्या कर देती है, कॉन्फिडेंस को इन्हांस कर देती है, ठीक है। लोगों के कॉन्फिडेंस को क्या कर देती है, इन्हांस कर देती है, इंक्रीज कर देती है ऑफ द इंटेंडेंट यूजर्स बाय किसके थ्रू, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, एंड इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कंसर्निंग डेविएशन है। उनको क्या है, जो उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस की को एक्सेप्ट करके भी क्या है, लोगों के जो कॉन्फिडेंस है उसको वो इंक्रीज कर देते हैं। एंड ऑल पब्लिक सेक्टर ऑडिट्स हैव द सेम बेसिक एलिमेंट, जो आपकी जितनी पब्लिक सेक्टर ऑडिट्स हैं उनके क्या हैं, सेम बेसिक एलिमेंट होते हैं। द 3 पार्टीज होते हैं कौन से, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो
टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट की अगर बात करें तो 3 पार्टीज हमारी कौन कौन सी हैं? पब्लिक सेक्टर ऑडिट्स इन्वॉल्व एटलीस्ट 3 सेपरेट पार्टीज है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ऑडिट्स में क्या है, आपकी 3 सेपरेट पार्टीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। द ऑडिटर, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेंट यूजर्स है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज शुड बी व्यूड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक अरेंजमेंट फॉर ईच टाइप ऑफ ऑडिट है, ठीक है। जिसमें हम बात करें किसकी? ऑडिटर की। तो इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग द रोल ऑफ ऑडिटर इज फुलफिल्ड बाय SAI India and by its person delegated with the task of conducting audits, ठीक है। तो जो आपका क्या है, पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग की बात करें तो जो ऑडिटर का रोल है वो कौन फुलफिल करता है? जिसको भी क्या किया हो गया, वो डेलीगेट किया गया होगा, ठीक है, जिसको भी ऑडिटिंग का वर्क दिया होगा। सो द रिस्पॉन्सिबल पार्टी की बात करें तो इन इंडिया इन पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग द रिलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिटरमाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके थ्रू डिटरमाइन होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट है उसके थ्रू। So the responsible parties may be responsible for the subject matter information, for managing the subject matter or for addressing recommendations and may be individuals और organization है। जो responsible party है वो किसके लिए responsible होती है? जो जिस भी subject matter के बारे में वो information collect करना चाह रही है उसके लिए। और जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसको मैनेज करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एंड जो रिकमेंडेशंस होते हैं उनको क्या करने के लिए? एड्रेस करने के लिए। सो Generally, auditable entities and those charged with governance of the auditable entities would be the responsible parties हैं। तो जो ऑडिटेबल, जिनकी ऑडिट की जा रही होती है ना, ठीक है, वही क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबल पार्टीज होती हैं। नेक्स्ट देखें, दैट इज इंटेंडेंट यूजर्स। तो द इंटेंडेंट यूजर्स आर द इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और क्लासेस देयर फॉर हुम द ऑडिटर प्रिपेयर्स द ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है। तो यूजर्स कौन होते हैं? जिनके लिए क्या है, वो जो ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा होता है वो क्या होते हैं? उसके यूजर्स होते हैं। तो द इंटेंडेंट यूजर्स में बी लेजिस्लेटिव और ओवरसाइट बॉडीज। जो इंटेंडेंट यूजर्स होते हैं वो कौन हो सकते हैं? लेजिस्लेटिव हो सकते हैं और ओवरसाइट बॉडीज हो सकते हैं। दो चार्ज विद गवर्नेंस और द जनरल पब्लिक है। तो द इंटेंडेंट यूजर इज प्राइमरली द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर विच रिप्रेजेंट्स द सिटीजन्स बाय डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटीज ऑफ पब्लिक फाइनेंस है। पर्पस एंड कंटेंट ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग एंड इनकम है, ठीक है। तो यूजर्स कौन होते हैं आपकी? वही आपके शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, ये सब क्या है? आपके यूजर्स हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।